टॉर्चर भी करता है, फिर साथ में पैम्पर भी करता है, एंड वो कंफ्यूज रहता है दूसरा शख्स कि मुझसे प्यार करता है, नहीं जुल्म नहीं था, ये तो प्यार करता है इतना ज्यादा। तो फिर लेकिन फाइनल इंसल्ट उसकी वही ना, पक 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 के एक टाइम आता है जब आप पागल हो जाते हैं। और शहर की होगी कब, बस जब सेकंड टाइम उसकी माँ बाप की बेइज्जती हुई है। और इस दफा तो यार आई कुड फील द पेन। खाने को कुछ नहीं घर में, आपने खाना कर दिया। मलिका, शहर तो दूसरी वाली मलिका की घर वाले आए ना, कुछ था घर में उसको उनको देने के लिए, खाने पे बुलाया, देयर वाज नो फूड। और क्या खाया उन्होंने, जो माँ बाप लेके आए थे, जो मामू लेके आया था, जो माँ लेके आई थी। कितने इंसल्टिंग है उसके लिए। जब फर्स्ट टाइम अपने पहला खाना भी फ्लॉप हुआ, सेकंड भी ऐसा हुआ, अब जी मलिका एक्सप्लोड्स। वो सीन मैं कहता हूँ आइकॉनिक सीन है, जो उसने जो बोला बेस्ट, वो जो बोली है, आइकॉनिक परफॉर्मेंस, सबा वाह। और कैसा ये बंदा सीधा हुआ उसके, उसको कैसा हिट किया। कभी ये जो ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनको उससे जो बड़ा आता है ना शख्स, ये वो इनको काबू कर सकता है। ये अपने से कमजोर को हमेशा दबाएंगे, अपने से ऊपर वाले से नहीं दबेंगे, डरेंगे। तो इनके साथ कभी दब के नहीं रहना चाहिए, इनके साथ ऊपर से आए, हाँ भाई क्या, फिर ये पीछे हटेंगे, वरना वो दबाते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे। और आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, यू डिजर्व इट। तो बहुत अच्छा था। फिर उसका गुलाब, वो जो गिरी हुई थी, जिस तरह उसको आके अगले दिन कहता है उठो, फिर उसने पॉइंट मार दिए, उसका डिनर कर दिया, फिर वही। तो ये पता है, ये लव बॉम्ब करते हैं ना, बिकॉज साइकिल है। जैसे ही उनके हाथ से निकलने लगता है वो इंसान, लगता है चला जाएगा, तो फिर लव बॉम्ब करते हैं, फिर उनको वो बात करते हैं, फिर उसको अपने चुंगल में ले आते हैं, फिर उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी सक कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर बेइज्जती करेगा, फिर प्यार करेगा, फिर बेइज्जती करेगा, फिर प्यार करेगा। ये एक विशियस साइकिल है कि अगर आपकी शादी एक नार्सिसिस्ट से हो गई है, then you are never getting out of it। और ये काफी हैवी किस्म का डिसऑर्डर है, इट्स नॉट सिंपल। लोग कहते हैं ऐसी ही जिंदगी रहेगी 10 साल 20 साल, बेटा लग चला लो, होना यही है एवरीडे। चलो, तो सच अ लवली मैसेज। उसमें थोड़ा कमर्शियल एंगल भी होता था, एक कमर्शियल लाइनें इधर उधर की चल रही होती थी। इधर तो किसी और जोन में उन्होंने लिखा है इस ड्रामे को। आई थिंक दिस इज बेस्ट ऑफ जंजीबील। इतना कि एक जुमले को भी ना इन्होंने लाइट नहीं होने दिया, एक लफ्ज़ को भी उस मूड, उस टोन से निकलने नहीं दे रही। ये एक किसी अलग ही लेवल का ड्रामा और ये लिखाई है, जिसमें वो चाहती नहीं कि हमारा कोई कैरेक्टर तो वो मुस्कुराए भी, हंसे भी नहीं। इट इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड इंटेंस। और जब वो कोई मुस्कुरा भी रहा होता है ना, तो आप ऐसे बैठे होते हैं, अभी इसको रुलाएगा, अभी अगले सीन में रुलाएगा। तो उसके मुस्कुराहट के साथ भी डर लगता है कि क्या करेगा इसके साथ। और जो मेंटल टॉर्चर होता है, टॉर्चर। और मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है डायरेक्शन में भी, कि जब किसी को एक्चुअली एंजाइटी अटैक होते हैं ना, तो इसी तरह से वो बेचैन होता है, क्योंकि उससे कोई क्लोजर नहीं मिल रहा होता। और वो लड़की भी जैसे लेटी भी होती है फर्श पर, जिस कप का पहाड़ होती है दरवाजा खोलने से पहले, वो हर चीज। मलिका एक कितनी प्यारी, एक साफ पाक कैरेक्टर थी, अनटच्ड। एक गर्म हवा का झोंका भी इस लड़की को नहीं लगा होता, इतने प्यारे माहौल में रह रही होती है, आज़ाद, खुश। अब आप उसका देख रहे हैं कि कैसे उसको तोड़ेगा ये इंसान, उसका टूटना स्टेप बाय स्टेप, कैसे एक लड़की के अरमान, ख्वाब, जज्बात को एक शख्स तोड़ता है जो 24 घंटे उसके साथ रहता है। और वो उसकी माँ को ठीक लग रहा है, हाँ कि हाँ बिल्कुल ठीक तो है, तुम्हें खाने पे लेके जा रहा है, कितनी मोहब्बत करता है, ऊपर से ये हाँ, उसको जस्टिफाई भी उसी की माँ कर रही है कि तुम ऐसा गलत नहीं हो रहा। तो वो ऐसी एक उसमें ना विशियस साइकिल में ऐसे निकल ही नहीं सकती। जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। सोचो जरा कि एक ऐसे साइको आदमी के साथ दिन रात उसके साथ रहना है, उसको खुश रखना है, और आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर आपको गलत लग भी रहा है। और ये कोई ऐसी जाहिल लड़की नहीं थी, ये ऐसे नहीं, अच्छी खासी राइटर थी, अच्छा बोलती थी, अच्छा पहनती थी, खाती थी, सब उसके ख्वाब थे, कुछ करना था। और राइटर की तो और ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन इसको पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि माँ इसको जो है ना वैलिडेट कर देती है, तो ये फिर वापस आ जाती है उसी जगह। और फिर आगे वो भी तो मैनिपुलेट करता है ना, वो भी तो आगे जाके ऐसी चीज कर देता है, वो हैरान हो जाती है कि अच्छा। कहते हैं ना, ये टर्म है कि ब्रेकिंग द स्पिरिट। सो दिस गाय इज ब्रेकिंग मलिका स्पिरिट बिट बाय बिट, और वो आप देख रहे हैं। और उसको उसके छोटे घर का ताना भी देता है कि तुम एक उस इलाके से आई भी हो, तुम्हारा गवार भी हो, ये सब कुछ उसे बोलता है। यानी कि उसका जितना भी कॉन्फिडेंस है उसको शैटर्ड कर रहा है। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी जो उसने इस दफ़ा बोली है। मुझे लगता है ये पागल हो जाएगी, और अब वो बिल्कुल वो सही मलिका की तरह बोली है जो उसको बोलना चाहिए, जो उसका है। लेकिन उस आदमी ने उसको फिर पटा लिया थोड़ी देर बाद, उसके लिए फिर कुछ अच्छा कर लिया, फिर ठीक हो गई।
और ये तो करता भी चलता ही इतनी रहेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है ना कि आप कहते हैं लेकिन कि वो अच्छा था, दैट वाज वेल रिटन, द सरप्राइज सरप्राइज हाँ। बहुत अच्छा था कि खाने No को one बुला expecting। लिया, हाँ। वो लोग आ गए, अब तो खुश हो, और ये खुश भी हो गई। और कितनी सारी पता नहीं आगे क्या मैं होगा। अभी किसी से कल बात कर रहा था इस ड्रामे के ऊपर ही, वो कह रही थी कि हमारी जो मैं कह रहा था ना कि आगे की स्टोरी है, हाँ। अभी भी आप कमेंट्स में देखेंगे ना तो वो अब खवातीन कह रही अच्छा तो है, वो ये कह रही मारता पर है तो नहीं, हमारे- हमारी खवातीन कह रही मारता मारता तो नहीं है तो ना, नहीं है, अभी हाथ तक नहीं तो मारा, उठा- आएगा। अभी तक नहीं हाथ मारा। तो नहीं उठा रहा ना, You क्योंकि have हमारे यहाँ that in खवातीन every- इतनी तशद्दुद की शिकार You है। have that kind of person in every society, everywhere in the world. या Denial में इतने लोग होते हैं, men, women, more women than men, but इतने दुनिया में लोग denial में होते हैं who don't want to face conflict or who don't और want to और face वही बात है ना change. कि देखिए मार Very जो फिजिकल अब्यूज है विल ब्रेक योर बोन्स, Yeah, बट मेंटल अब्यूज विल ब्रेक योर emotional, स्पिरिट। emotional abuse. Emotional yeah. soul और जब आपकी- स्पिरिट टूटती है ना हाँ. तो कुछ That's नहीं रह different, जाता yeah. आप में, अब हड्डी तो जुड़ जाएगी। ये बताओ कि जो स्पिरिट टूटी जो है, आपका जो ट्रॉमा, आपकी जो आप ट्रॉमा खत्म। लेके जा रहे हैं, वो तो आपकी पूरी साइकी चेंज खत्म है, वो नहीं जुड़नी। आपको डिप्रेशन, बिल्कुल। एंजाइटी, आपको अलग किस्म की वो कुछ टूटता है आपके अंदर जो कभी नहीं फिर दोबारा जुड़ सकता। हम्म। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ, आपके ख्वाब, आपका होप, उसको क्या करोगे? तो इसका तो ट्रॉमा और इसके अब्यूज बहुत अलग ही किस्म की है। तो नंबर्स, राइटिंग, डायरेक्शन बहुत खूबसूरत। में राइटिंग के तो 10 हैं, डायरेक्शन के आगे बनाएंगे, बट बहुत खूबसूरत। जो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी तो मुझे लगा केस 9 की वजह से ज़रूर एग्जॉस्ट होती होंगी, बट अब मुझे लग रहा है केस 9 नहीं, ये तो पमाल ने इनको सही थकाया होगा। एग्जॉस्टिंग और डार्क Back to back. और इतने सीन्स हैं, मेरे ख्याल 6,500 सीन्स होंगे, और सारे सबा के सबा इज इन एवरी सीन। बेचारी को एक सीन नहीं मिल रहा। जो हम एक्टर्स चाहते भी हैं कि यार हमारे 2 सीन हो तो चलो 2 किसी और के हो जाए, चलो 3 हमारे, 1 तो किसी और का है ना, तो आपको गैप मिलता है। इधर तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितने दिन का काम होगा सबा का, तो ना ख़त्म होने वाले सीन्स हैं, इतने सीन्स, तो इट मस्ट बी एग्जॉस्टिंग फॉर हर। Did you see Kamli? Did you watch the movie Kamli? Please watch Sabha and Kamli. आई विल। Where? नो आई वॉच कमली। But where? where? What on what platform? On YouTube. YouTube is आ there? गई? Kamli is on Yeah, YouTube. yeah, yeah, Oh, I'm dying to see. Yes, Google it up. लेकिन मैं इतना मैंने एंजॉय किया है, और ये आई थिंक फाइनेस्ट सबा कमर की परफॉर्मेंस है। और वो मोनोलॉग तो आइकॉनिक है, वो मोनोलॉग तो In fact, Sarmad has a YouTube channel just पे he's uploaded Kamli completely. तो नरेशन इज अमेजिंग, जिस तरह वो बैठ के, और वो कितने लंबी लाइंस है, कितने दिनों में हुआ, कब हुआ, और इतना उसको इंटरेस्ट लेके, इतनी छोटी मोटी नरेशन होती है ना, ये तो चली जा रही है, इतना कमाल काम कर रही है उसमें। और हर सीन में खुशी, गम, फ्रस्ट्रेशन, और अब वो लग रहा है कि जैसे मुरझा सी गई है मलिका। वो आती है ना माँ के घर, और मैं कहती हूँ माँ को नज़र नहीं आ रहा तुम्हें, बच्ची को देखो। माँ को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि कैसे वो, क्या उसके चेहरे पे एक जान होती थी, एक खुशी होती थी। लेकिन पामाल का सबसे जो खौफनाक, हमने तो उस पर बात ही नहीं की, द फ्रीज। Cousin भूल वाला. गए आप? कज़न ने हाँ, जो आके cousin ने attack पकड़ लिया मारा है. उसको। कज़न ने उससे कहा है कि मैं अभी भी तुम आई लव यू, छोड़ दो उसको। dangerous मैं तो level उधर जो पे. मेरा दिल एकदम मुंह को मैंने मैंने फास्ट कहा- फॉरवर्ड में देखा। मैंने कहा ऊपर से आ जाएगा वो। मुझे डर ये था ये ना आ जाए भाई उस्मान, और वो आया, लड़का लेकिन वो रजा ना हो, गाड़ी और में- रजा का टायर पंक्चर हो जाए गाड़ी का, मैं पढ़ूं, Predictable पेट्रोल खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, इसकी गाड़ी ना पहुंच पाए मरी में ऊपर, और आ गया भाई मनहूस। शुक्र है उस कमरे में नहीं आया। और उधर तो मेरी इतनी टेंशन है, सांस ना आए, मैं कहा हटो, छोड़ो उसको, मलिका को छोड़ो, वो आ गया, और आ गया रजा। वो शुक्र है माँ के पास बैठा ये एक मिरेकल हुआ है, ये राइटर ने जो हम पे रहम खाया है। फर्स्ट टाइम। अदरवाइज तो वो हमेशा जब भी हारिस वही तक कैरेक्टर उसके पास आता था, वहां से वो उससे आ और इस जाता था। दफा इतना मतलब बात उसने तो कह दिया, और अपनी, बट मुझे इतना प्यारा लगा, स्टिल लव्स हर, और वो कोई नोटिस नहीं कर रहा कि ये मर रही है, मुरझा रही है, खुश नहीं है। किसने नोटिस किया? अन्नी ने, क्योंकि प्यार करता है, सिर्फ उसको एहसास है, खुश नहीं है, तो कह रहा छोड़ दो उसको, आ जाओ वापस। वो तो उसकी अपनी और वो selfishness स्टिल थी. उसके अंदर है कि नहीं मैं उसकी बीवी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं Yeah, आती, yeah, आई लव हिम। और नहीं, सबा ने वहाँ yeah. बहुत प्यारा सीन था, हमने मेंशन नहीं किया, Yeah. और वहाँ की उसकी एक्टिंग, और शुक्र है वो उस्मान नहीं आया, वरना हाय आ पता नहीं गया क्या था, हो लेकिन दूसरे जाता। कमरे में था। हाँ, एंड उस्मान की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ये भी आसान नहीं है, इतना क्या कहते हैं ना, हेटेबल कैरेक्टर, जहर लग रहा है, वो भी कमाल है उसकी एक्टिंग में, जिस तरह वो पोर्ट्रे कर रहा है, जैसे गुस्सा करता है। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसने डांटा है ना फर्स्ट टाइम, बीवी ने तो ऐसे देख रहा है, वही ये तो डांट सकती है यार, ये तो टाइगर है, डर गया, घबरा गया। और जब और फिर भी उसको जब लगा कि नहीं और क्या करेगी, उसने फ़ोन किया ना माँ को, सबा ने, अम्मी आके ले जाए, वहाँ से जान निकल गई इस बंदे की।
तो पता चला इतना चूहे का दिल है इसका, बस ऐसे ही रोब झाड़ता है और कहता है बस मना हो जाया करो ना जो मैं कहता हूँ, बस हर बात ही जो मैं कहता हूँ ना समझ जाया करो, मान जाया करो, मना हो जाया करो, ना किया करो, हिम मैं। तो दोनों का बड़ा प्यारा काम है, 10 for both in these 10 for episodes. both.